बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और ये वो, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो वो एंट्रेंस है जहां से ख़वातीन का जो है वो गेट है, जहां से एंट्रेंस होती है। और ये ख़वातीन यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आके ज़मान पार्क, जब से खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, विराजमान है, वो यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आज हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ख़वातीन की ब्रिगेड है, इनका क्या किरदार है ज़मान पार्क के अंदर और ये क्या-क्या ड्यूटी सर अंजाम देती हैं? आइए इनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा, आप यहाँ बैठती हैं, आपके पास कोई ओहदा भी है, आप यहाँ पे क्या फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं? सर मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। हम खान साहब की मोहब्बत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक वो यहाँ पे है और हम यहीं पे रहेंगे सही। इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो स्टॉल वगैरह लगते हैं खाने का और ये, इनकी निगरानी भी आप लोग करते हैं? जी सब करते हैं मिलके। तो आपके साथ ये एक और यहाँ पे लेडी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अपना बताएँगी कि ये यहाँ पे कब से मौजूद हैं और कब से खान साहब की मोहब्बत में ये भी गिरफ़्तार हैं? ये नहीं उनकी पॉलिटिकल मोहब्बत, जो सियासी उनकी कैरियर है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं शुमाइला हाशमी हूँ रहीम यार खान से। यहाँ पर आई हूँ खान साहब के लिए और मैं समझती हूँ यहाँ पर ज़मान पार्क में खान नहीं पाकिस्तान का मुस्तकबिल रहता है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उनकी हिफाजत करें। और इसलिए हम जितना भी हमें टाइम मिलता है अपनी फैमिली के बाद, बल्कि फैमिली का भी टाइम हम खान साहब को देना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं और हम यानी उनका आप साथ कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करें। आने वाली नस्लों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो सारी जद्दोजहद कर रहे हैं और हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे? अकेला बंदा तो हम साथ हैं तो वो। आप अकेली हैं या आपके साथ आपकी फैमिली मेंबरान और भी? नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, मेरे मियाँ बीमार हैं उनको भी छोड़ के, जितना टाइम तो मिलता क्या है आप मैं समझती हैं कि मियाँ से ज़्यादा ये ज़रूरी है? ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमारे मियाँ तो हमारा एक फैमिली के है ना, तो ये पूरा पाकिस्तान जो है, ये हमारे बच्चे तो पाकिस्तान के साथ ही। मेरे मियाँ भी पाकिस्तान के साथ है, मैं भी पाकिस्तान के साथ हूँ। तो हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं। जी, ये सॉदर्न पंजाब से जिसका हमेशा ज़िक्र आप टीवी, रेडियो पे भी सुनते हैं कि उनके साथ बड़ी उनकी ज़्यादतियाँ होती रहती हैं, जो शायद इसी वजह से ज़्यादा मैं भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं भी इनके दुःख को समझ सकता हूँ क्योंकि नस्लों का मसला है, वो कहती हैं कि इसलिए यहाँ बैठी। इनके साथ एक और एक मोअज़्ज़ज़ ख़ातून बैठी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो कब से हैं और कहाँ से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़ौज़ियाबाद से एक्स एमपीए हूँ, रहीम यार खान से। तो हम लोग जिस दिन से ये ज़मान पार्क में खान साहब की गिरफ़्तारी का इशू शुरू हुआ, उस दिन से बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे इस टाइम अब इसलिए बैठे हुए हैं, एक तो रमज़ान है, सहरी और अफ़्तारी की ज़िम्मेदारी हमारी ख़वातीन ने ली हुई है। कुछ सहरी का अरेंजमेंट करती हैं, कुछ अफ़्तारी का, जो बाहर से ख़वातीन आती हैं उनके लिए। और दूसरा यहाँ मोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि अपनी फैमिलीज़ को, लोगों को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारी अच्छी फैमिली से ख़वातीन हैं, सारी यहाँ आती हैं, ताकि वो भी अगर ख़वातीन सारी काबिल एहतराम होती हैं, तमाम फ़ैमिलीज़ अच्छी होती हैं हमारे नज़दीक। हम उनमें से नहीं हैं जो फ़ैमिली इनके दरमियान जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। आप सब जो है वो ख़वातीन जो पाकिस्तान की, वो सारी काबिल एहतराम है। आप ये बताइएगा कि क्या ये ड्यूटीज़ बदलती रहती हैं या आप ही जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देती रहती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों से भी ख़वातीन आ रही हैं और माशाल्लाह जो सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है, वो हमारी लाहौर की ख़वातीन ने दिखाई है, जो दिन के टाइम भी, रात को भी, शाम को भी मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। और मेरा ख़्याल है कि मैं इनको सैल्यूट पेश करती हूँ कि ढाई माह हो चुके हैं और इस ढाई माह में ना वो थकी हैं, बल्कि वो खान की वो जालियाँ और वो टाइग्रेसेस हैं, जो अब तक इस चीज़ ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जी, बिल्कुल। लाहौर में जब भी सियासत यहीं से चमकी हो, भुट्टो का दौर हो या जब आप तारीख़ पे एक नज़र डालते हैं तो लाहौर जो है वो हमेशा मरकज़ रहा है सियासत का। इनके साथ एक और मौजूद खातून है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से हैं और वो यहाँ पे क्या जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गज़ाला रफ़ीक है। मैं डीजीएस सेंट्रल पंजाब हूँ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सेंट्रल पंजाब की तरफ से ओहदेदार हूँ, तो मेरी ड्यूटी है यहाँ पे रात को सहरी में। और इस वक्त हम ख़वातीन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि आउट स्टेशन से ख़वातीन हमारे पास आती हैं, तो हम उनको सहरी के लिए, खाने के लिए उनका इंतज़ामात यहाँ चेक करते हैं। बैठे हुए हम इमरान खान के साथ उस वक्त से हैं जब वो यहाँ थे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन जाते। उस वक़्त तक आप यहाँ विराजमान हैं जब तक खान साहब जो हैं वो वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान नहीं हो जाते। जी, ये उनका जज़्बा है, आइए उनके साथ एक और मौजूद खातून बैठी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, वो खान साहब से किस तरह से अकीदत का इज़हार करती हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं ज़ादा लतीफ़ हूँ, प्रेसिडेंट रावी टाउन। तो हम लोग जितनी भी ख़वातीन हैं, ओहदेदारान जो ख़वातीन हैं, उनके अलावा यहाँ पे रमज़ान में जो है ना फैमिलीज़ भी आती हैं, मतलब उनके साथ बच्चे भी आते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे होना इसलिए भी ज़रूरी है कि मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि पीटीआई की जो वोटर सपोर्टर हैं, जो वर्कर्स है ख़वातीन, मतलब डिफरेंट टाइम्स में हम लोगों ने अपनी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। तो वो टाइमिंग बदल बदल के हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं और उनके साथ जो है ना मतलब टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं पराठे और ऑमलेट वगैरह और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो लोगों को फिर जो यहाँ आते हैं और अगर सहरी का टाइम हो जाता है तो उनको हम कहते हैं कि अब आप जो है और ना ये सहरी देखिए, वगैरह मैं कर कथा कलामी, ये देखिए अभी से सारी का टाइम सबसे जो अच्छी बात है कि ये आम वर्कर के साथ वही खाती है जो आम वर्कर यहाँ पे आने वाला खाता है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट अभी सारी का, क्योंकि जो आगाज़ होने वाला हो चुका है और ये अभी इनके साथ ही शायरी करेंगे। चंद लम्हों बाद यहाँ पे आपको स्टॉल में नज़र आएंगे, ये ख़वातीन वहाँ पे बड़ी एक्टिव नज़र आएंगी। आइए इनके साथ एक और मौजूद खातून है जो कुछ मुझे इसको बुरा ना मनाइएगा, मुझे महसूस है कि यंगस्टर्स लगती हैं। तो यंगस्टर्स का हमेशा वो किरदार, वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे कौन सी ड्यूटी पर सर अंजाम देती हैं और कब से हैं और कहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं वर्कर हूँ पीटीआई की, तंजील इमरान मेरा नाम है। और हम यहाँ पे आप समझे 75 सालों से हैं, क्योंकि किसी ना किसी सूरत में तंजीला आपको कहीं ना कहीं तहरीक में नज़र आएगी। चाहे वो पाकिस्तान बनने का दौर हो उस वक्त से, चाहे फातिमा जिन्नाह का दौर हो उस वक्त से, चाहे राना लियाकत की सूरत में, चाहे फहमीदा मिर्ज़ा की सूरत में, चाहे आपको नौशीन हामिद की सूरत में। मतलब आपको ये तमाम ख़वातीन कहीं ना कहीं नज़र आती रहेंगी। और मैं नहीं होंगी तो कोई और ख़ातून यहाँ होगी, लेकिन वो तहरीक के हिस्सेदार होंगी। क्योंकि जब भी वतन के ऊपर, मुल्क के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसी आँच आने की बात आएगी, या खुदा ना खास्ता हमें लगेगा हमारे मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या हमें लगेगा कि हमारा वोट बैंक, आपने डाला वोट मुझे और निकला किसी और के बैलेट बॉक्स से, जब जब मेरे मुल्क के साथ इस तरह की कोई हरकत की जाएगी और मुत्तहिद होने की ज़रूरत होगी, तो हम छोटी छोटी अबाबीलें जो हैं हम इकट्ठी हो जाएंगी और हमारी चोंच में जो कंकरे हैं ना, वही इन लोगों को काफ़ी होंगी इंशाल्लाह ताला। जी, आप ये भी जिस दिन एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, जिस दिन यहाँ पे एक अटैक हुआ गवर्नमेंट की तरफ से खान साहब के इस्लामाबाद जाने से, उस वक्त ये ख़वातीन सारी यहाँ मौजूद थी, थोड़ा सा अहवाल जो है वो दीजिएगा। जी, हम सब यहीं पे मौजूद थे और हमने यहाँ पे शेलिंग का सामना किया। जो शेल हमारे पास गिरते थे, हम ख़वातीन का काम ये होता था कि हमने टब में पानी भरा हुआ था, हम वो शेल उसमें डाल के उसको डिफ्यूज़ कर देते थे। और हम ये करते थे कि हम पत्ते इकट्ठे करते थे, हम आग जला देते थे। आग जलाने का मकसद ये होता था कि वो जो शेलिंग का धुआं है वो हमारी आँख को नुकसान ना पहुँचाए। इसके साथ तीसरी ड्यूटी हमारी ये थी कि जो हमारे बच्चे भाई, जो मुजाहिद, जो ज़ख्मी होके आते थे पुलिस के डंडों से, शेलिंग से, रबड़ बुलेट से, गोलियों से, हम उनकी मरहम पट्टी करते थे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि ये तो इंसान की तारीख़ है बहुत पुरानी। आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ले लें, ख़वातीन का काम क्या होता था? ज़ख्मियों को पानी पिलाना, उनकी तीमारदारी करना, उनकी पट्टियाँ करना। तो इसमें दिन और रात का फ़र्क नहीं होता। बस ये होता है कि आपके ज़हन में एक जज़्बा होता है, आपके ज़हन में एक टारगेट होता है कि आपने एक ऐसा काम करना है अपने मुल्क और अपने वतन के लिए कि कल को आपकी नस्लों में याद रहे। ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम कहीं तारीख़ में लिखा जाए, कि किसी किताब में मैं ज़रूर लिखी जाऊँ। मुझे सिर्फ़ यही काफ़ी होगा कि हम एक गुमनाम मुजाहिद थे और हमने अपना अपना हिस्सा माशरे की, सोसाइटी की बिल्डअप में डाल दिया। जी, अपना हिस्सा डाल दिया। जब बहुत उम्दा जज्बे के साथ बैठी हुई हैं, एक और ख़ातून है, उनसे बात कर लेते हैं उसके बाद। जी, नाज़रीन, आपने देखा ये ख़वातीन वो हैं जिनके बारे में आपने देखा, मैं इस वजह से कुछ दिनों से यहाँ पे जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैं इनकी तरफ अभी नहीं आया, मैं 10-15 दिन के बाद यहाँ पे पहुँचा इनके पास। जो बातें की जाती हैं उसके बहुत बरअक्स मैंने इन ख़वातीन को बहुत ही पोलाइट पाया, बहुत ही डिसेंट पाया। और आज मैंने कहा कि उन्हीं की ज़बानी देखते हैं, गुफ्तगू जो होती है वो इंसान की अक्कासी करती है, उसकी तरबियत की भी जो है वो सब कुछ बता देती है। तो आपने गुफ्तगू सुनी, इसका फ़ैसला आप कर लीजिए। क्या जो लोग वहाँ बैठ के बातें करते हैं उसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक कहानी है, अफसाना क्या है, कहानी क्या है। फिर एक व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अखलाक साले को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।